हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंचल रवि ऑफिशियल आरसीएम ब्लॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपने हाथों की मेहंदी जो कि मैंने करवा चौथ पे लगाई। देन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब पूजा की कुछ क्लिप्स, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने मेन शॉर्टकट में ही शूट किया। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर और हम छत पर ही पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमें खुले जगह पे ही कोई भी व्रत कथा हो तो हमें खुले जगह पे करना चाहिए, हमें बंद घरों में नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे घर साइड में ऐसी मान्यता है। बाकी तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने रूम में ही पूजा कर लेते हैं, कोई है तो अपने टेरेस पे पूजा कर लेता है। ऐसे करके हर जगह हर नियम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने बोला कि दीपक जला लो, तो यहाँ पे 2 कलश लेते हैं हम। एक तो कलश स्थापना होती है एंड 2 करवे होते हैं। एक करवे में टोटी रहता है जिससे भी हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। देन उसी करवे से हम बाद में पानी पीते हैं। और एक करवा होता है जो कि पूरा पैकली होता है और उसको हमें अपने सासू माँ को देना होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी जाती हैं, या तो आप मार्केट से कुछ मीठा लाओ या कि फिर और भी कई सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मम्मी माचिस लाना भूल गई थी, तो मेरी बेटी माचिस लेकर आई नीचे से। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे दिया जलाया और एक जो लाल कच्चा सूत होता है उसे भी हमें सारे करवे की जो मोहड़ा होती है तो वहाँ पे हमें सारे करवे में लगाना था। तो यहाँ पर मम्मी ने सारे करवे पे कच्चे सूत की गांठ बांधी और फिर मैंने भी दोनों करवे में ऐसे ही गांठ बांधी। हमें दोनों करवे के ऊपर दिया के ऊपर छोटी सी दिया रखनी पड़ती है और उनमें हमें दीपक जलाना पड़ता है। और ये दीपक जब तक जलना चाहिए जब तक हमारी ये पूजा सारी कंप्लीट ना हो जाए और हम खुद मतलब व्रत का पानी वगैरह सब कुछ पीने के बाद भी यदि करवा की दिया दीपक जो है तो बुझ जाए तो उसके बाद कोई अपशगुन नहीं होता। लेकिन जब तक ये प्रोसेस पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें दीपक ऐसे ही जलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी ने तैयारी कर रखी थी पहले से ही और मुझे जाना था, तो फिर मैं रात में अपने बच्चों को लेकर ही मम्मी के घर पहुँची थी, क्योंकि बाईपास से शॉर्टकट निकल जाते हैं तो ज़्यादा पास में पड़ जाता है। फिर यहाँ पे थोड़े से गाय के गोबर से लीप कर उसमें एक पटा रखकर आप कुछ भी वहाँ पे कोई भी चौकी रख सकते हो। देन उसके बाद आप वहाँ पे लाल या पीला कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो आपका, सूती हो या कि फिर और भी मटेरियल का हो लेकिन पानी से धुला ना हो, ऐसी चीज़ें मतलब व्रत कथा में यूज करनी चाहिए जिसे हम पहले ना यूज करे हों। मतलब हमें नई नई चीज़ें हर ही पूजा में यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया था और उसके बाद करवा चौथ की एक फ़ोटोज़, आप कोई भी मार्केट पे जाओगे तो करवा चौथ के नाम से एक फ़ोटो वायरल है। तो उसमें सूर्य भगवान होते हैं और कई सारी छवि होती हैं, तो वो फुटेज हमें लानी चाहिए, वो मूर्ति हमें लानी चाहिए। फिर यहाँ पर मम्मी ने कच्चा सूत तोड़ के मुझे भी दिया, तो मैंने खुद मतलब अपने करवा खुद ही तैयार करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे गांठ लगाई और पहले याद नहीं था, सडन ही याद आया, तो इसमें दीपक जल रहा था तो डर भी लग रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने गांठ लगाई और यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो भी वेट कर रही थी पूजा ख़त्म होने का। फिर यहाँ पे मम्मी ने पूजा शुरू कर दी। तो हम यहाँ पे, यदि आपके पास कुसा हो तो आप कुसा से यहाँ पे पानी से है तो स्नान करा सकते हो। कुसा आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी फूल ले लीजिए, चाहे गुड़हल का हो, कनैल का हो, गुलाब का हो, कोई भी फूल आप ले सकते हो नॉर्मली। और उससे आप यहाँ पे पानी से स्नान कराइए 3 बार। और पानी से स्नान कराने के बाद यहाँ पर हमें गंगा जल और चंद्रामृत से भी स्नान कराना चाहिए। फिर इन सब के स्नान कराने के बाद हमें शुद्ध जल से फिर से दोबारा स्नान कराना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने लिटरली बताऊँ तो मैं हर बार मतलब पूजा करती हूँ और फिर जब नेक्स्ट ईयर काम आता है पूजा करने का कुछ भी, तो मुझे एक एक चीज़ याद करनी पड़ती है। सडन ऐसे कुछ याद नहीं आता है। और मैंने तो 2 करवा चौथ का व्रत कर चुका ही है, मेरा तीसरा व्रत था, फिर भी मुझे अच्छे से कुछ पता नहीं था। फिर यहाँ पे मेरी बेटी भी, वो भी बहुत पूजा पाठ को मानती है, तो वो भी हमारे बगल से आके बैठ गई थी। और यहाँ पे मम्मी से मैं कुछ घर की बातें भी किए जा रही थी और हम पूजा भी कर रहे थे, ध्यान हमारा दोनों साइड था। बट फिर भी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं था और आप सब
सबको बता दूं कि मेरा जो बच्चा है वो किसी और के घर पे मैंने छोड़ा था, क्योंकि उसका हमारे घर पे भी आने के लिए बन नहीं रहा है, तो मैंने उसको घर के अंदर नहीं लाया। और वो सामने ही एक गुप्ता अंकल का घर है, तो वहाँ पे वो था और मेरे भाई ने उसको ली रखा था। तो यहाँ पर हमने फिर सूर्य भगवान को स्नान करवाया, उनकी जो करवा चौथ की जो फ़ोटो होती है, तो हम सभी फ़ोटो से ही तो भगवान को मानते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने तो स्नान करा लिया था, फिर मम्मी स्नान करा रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमने किया। और हमारे यहाँ पे सरगी नहीं होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि कहते हैं कि सास सरगी देती हैं, हमें सुबह उठ के पहले सरगी लेनी चाहिए, बट हमारे यहाँ पे ऐसी कोई मान्यता नहीं है और ना ही हम सरगी लेते हैं और ना ही हमारे मतलब जो पहले भी हम, जैसे मेरी मम्मी हैं और जो भी मेरे फैमिली के हैं जो पुराने लोग करवा चौथ कर रहे हैं, तो वो भी सरगी वगैरह नहीं करते। हम रात में ही खाना खाते हैं, देन 12 बजे के बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे पूजा करने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पर हम ने तिलक लगाया और हल्दी सिंदूर से। उसके बाद यहाँ पे सारी पूजा जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे हमने किया। फिर यहाँ पे 2 फूल और यही सारी चीज़ें हमने भगवान जी को चढ़ाई। और आप इन देखिए किस तरीके से, यदि आप सबके यहाँ नॉर्मली चौथ की पूजा करके चंद्रमा की पूजा करके ऐसे व्रत खोल लिया जाता हो, आपके यहाँ ये पूजा वगैरह ना होती हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इस पूजा में आप सबको कोई भी कमी लगती है तो वो भी बताएं। और यहाँ पे 11 या 12 गेहूं के दाने होते हैं जो, तो उनको हमें लोटे पे डालना होता है। और इसमें शक्कर पारे का पानी भी हमें बनाना पड़ता है, जो हम इसी पे रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी मुझे श्रृंगार चढ़ाना था सासू माँ के लिए, तो वो सब मैंने इकट्ठे करके मैं घर से ही ले गई थी, क्योंकि जब दान करो तो फिर खुद का ही करो। तो मम्मी ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पर्सनल होती हैं कि हमें खुद ही चढ़ाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। फिर यहाँ पे पान, बताशे और हल्दी, सुपारी और पैसे, तो ये सारी चीज़ें हमने चढ़ाई। फिर श्रृंगार पे जितना भी 16 श्रृंगार होता है, जितनी भी सुहागनें श्रृंगार यूज़ करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं लेके गई थी। फिर यहाँ पे हमने चढ़ाया फल, और हमें पृथ्वी को भी चढ़ाना पड़ता है, गौरी गणेश को भी चढ़ाना पड़ता है, कलश में भी चढ़ाते हैं। देन उसके बाद हम भगवान जी की मूर्ति पे भी चढ़ाते हैं। तो ऐसा करके कुछ रिचुअल होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड की लाइट चार्ज करना, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं था, तो यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ स्लो जलने लगी थी, तो मैं वही सेट करने लगी थी। फिर यहाँ पे जो नारियल होता है वो एक फल के रूप में होता है, मतलब हमें यदि कोई मन्नत भी मांगनी होती है तो हम मतलब भगवान को नारियल बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनका प्रिय फल नारियल ही है। फिर यहाँ पे हमने नारियल को भी स्नान कराया। देन उसके बाद हमने हल्दी सिंदूर से स्वास्तिक बनाया, और स्वास्तिक बनाने के बाद हम पहले पृथ्वी पे छुआते हैं, देन उसके बाद हम भगवान जी को चढ़ा देते हैं। तो ऐसा करके मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नहीं तैयारी की। मैंने सिर्फ नॉर्मली साड़ी वगैरह जो कि यहीं रखी हुई थी मम्मी के यहाँ, तो मैं सिर्फ चूड़ी और ज्वेलरी वगैरह पहन के आ गई थी। देन उसके बाद मैंने साड़ी ऐसे ही वेयर कर ली जल्दी जल्दी में, बिकॉज़ आप सबको पता है कि जब बच्चे हों 1 या 2 तो कितना मुश्किल काम हो जाता है एक-एक चीज़ करना, और ज़्यादा हैवी साड़ी पहनो तो बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें हर चीज़ों को ध्यान पे रख के ही करना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पान जो खुले वाले थे तो कम पड़ गए थे, तो फिर मम्मी ने फिर ये दूसरे पान खोल के दिए, तो फिर मैंने उस पे भगवान जी को चढ़ाया। और यहाँ पे पता है हमारे यहाँ पे मतलब छत पे तो उजाला रहता है क्योंकि रोड की लाइट आती है, मेन लाइट, बट मेन छत पे लाइट मतलब बिगड़ गई थी, तो इसीलिए आप सबको अंधेरा लग रहा होगा। बट यहाँ पे इतने सारे दिए थे कि कुछ अंधेरे का काम ही नहीं था। शायद कैमरे में इतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कैमरे में इसकी ब्राइटनेस नहीं समझ में आ रही, बट रियली बताऊँ तो सामने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो है लाइट की कमी है, क्योंकि दिए जल रहे थे और ट्राइपॉड की लाइट भी थी तो उसका भी सहारा था। फिर एक चीज़ बता दूँ, ससुराल में यदि रहो तो घूंघट करने का मतलब मन भी करता है, घूंघट गिरता भी नहीं, लेकिन मायके में है तो घूंघट का तो पता ही नहीं चलता कि क्या कैसे। तो ये मैंने खुद नहीं किया था, मम्मी पीछे से कर दी थी। फिर यहाँ पे मम्मी ने कुछ भोग तैयार किए थे,
वैसे तो नॉर्मली मम्मी मूंगफली का पाक बनाती हैं और यही फ्रूट्स वगैरह यही सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन इस बार मुझे आना था। मैंने अपने ससुराल में फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें मतलब फ़ॉलो की थी और वहाँ पे जो भोग होता है तो उस दिन सारी चीज़ें बनती हैं, मतलब दाल चावल पूड़ी सब्ज़ी, आप किसी भी प्रकार की सब्ज़ी ले लो और यही दही बड़े वगैरह पकौड़े वगैरह, मतलब कुछ भी आप उस दिन बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने इस बार मेरे लिए कर रखी थी क्योंकि मैं जा रही थी और मम्मी ने भी इस बार फ़र्स्ट टाइम ही ये सारी चीज़ें खाई होंगी मेरी वजह से। तो फिर यहाँ पे ये जो साड़ी आप देख रहे हो ये मेरी दादी के लिए है, जो कि मम्मी चढ़ा रही थी और इस पे उन्होंने सारा श्रृंगार रखा हुआ था। फिर वो मुझे कह रही थी कि यदि मुझे ये साड़ी पसंद आ रही हो तो मैं अपनी सास को दे दूँ और वो दादी को कुछ दूसरी साड़ी दे देंगे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने ले रखी है। फिर इसके बाद हम दोनों ने ही यहाँ पे सारा श्रृंगार वगैरह सब कुछ चढ़ाया भगवान जी को ही। और यहाँ पे फिर ये सारे भोग को एक थाल में मम्मी ने रखा और यहाँ पे कई तरह की मिठाइयाँ थी, फल थे और साबूदाना की खीर वगैरह। यहाँ पे आज के दिन चावल की खीर तो नहीं बनाते, बट साबूदाना की खीर वैसे आप नॉर्मली चावल बना सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार निकाल दिया था और सब कुछ मैंने फिर इकट्ठे ही चढ़ा दिया। फिर मैंने इसमें भी थोड़ा सा स्नान कराया और हल्दी सिंदूर लगाया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे चुनरी भी ओढ़ रखी थी, तो वो भी अच्छे से लगी नहीं थी, पिनअप नहीं किया था मैंने, तो वो भी फिसल रही थी। फिर हमने यहाँ पे भोग लगाया और भोग लगाने के बाद हम इस थाल को किनारे कर देंगे। उसके बाद इसमें 5 अध्याय के हिसाब से कथाएँ होती हैं, तो वो कथा मैंने खुद ही की थी, तो इसलिए वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मुझे लाइट की ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है तो फ़ोन का टॉर्च ऑन कर लिया था। फिर यहाँ पे ये जो चुनर है आप देख रहे हो, ये भगवान की मूर्ति पे चढ़ाना था, तो ये मम्मी ने चढ़ाया। और अब इसके बाद हम करेंगे कथा। और कथा मैंने रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज़ अंधेरा बहुत था, तो कोई एक हो कि टार्च भी दिखाए और रिकॉर्ड भी करे, तो ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी ने हवन की जो आग थी वो अच्छे से लगी नहीं थी, तो उसको पीछे साइड रख दिया बिकॉज़ बहुत धुआँ हो रहा था। और फिर यहाँ पे छलनी पे सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं पूजा करने के पहले। तो मम्मी ने यहाँ पे चंद्रमा को देखा, फिर उसके बाद जो वो बढ़ई हमारे यहाँ बोलते हैं, तो उससे हम दूध और पानी से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी से वो 7 तो होती हैं, 7 ही लेनी पड़ती है, तो 7 बार ही हमें चावल, थोड़े से भीगे हुए चावल और उसके साथ में दूध और पानी मिक्स करके जो चंद्रमत होता है उससे हमें अर्घ देना चाहिए। और जो करवे, जो टोटी वाला एक करवा होता है, उसका जो पानी होता है वो हमें उसी में थोड़ा थोड़ा गिरा के 7 बार हमें करना चाहिए। पहले तो हम दिए पे रख के, दिए को ऐसे छलनी पे रख के चंद्रमा देखेंगे। तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया था कि कैमरा कैसे है, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया चंद्रमा। और चंद्रमा जी पूरे निकल आए थे क्योंकि हमको पूजा करते करते 8:30 समथिंग हो गया था, क्योंकि पहले कोई प्लान नहीं था कि मैं जा रही हूँ, ये था कि यहीं पूजा करूँगी, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें मैंने कर नहीं रखी थी। तो मम्मी ने बोला कि यहीं आ जाओ, सिर्फ पूजा ही करना पड़ेगा, वहाँ क्या क्या करोगी, परेशान हो जाओगी, तो इसलिए फिर मैंने यहीं पे किया। फिर मैंने यहाँ अर्घ वगैरह सारी कुछ चीज़ें की। और ये जो करवा है ना, ये लिटरली मेरे पास ना एक पीतल का करवा है, जो कि मैं वहीं अपने घर पे ससुराल पे ही भूल आई थी। फिर ये पतिदेव ने मार्केट से लाया, तो इसका जो पेंट था ना, इतना ज़्यादा हाथ पे फिसल रहा था और थोड़ा सा पानी यदि पड़ जा रहा था तो उसका कलर छूट रहा था। फिर मम्मी ने यहाँ पे पानी डालना भूल गई थी स्टार्टिंग में, उनको लगा कि डला हुआ है, ऊपर से वो दिया रख दी, लेकिन जब मैंने अर्घ देने के लिए निकाला तो उसमें पानी नहीं था। फिर मम्मी ने यहाँ पे पानी डाला और उसके बाद थोड़ी सी भीगे हुए चावल लेके हमने चंद्रमा जी को अर्घ दिया। एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही एनर्जी के साथ बनाऊं और आप सबके बीच लेकर आऊं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और यदि वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से ना एक मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ, पब्लिक हमें देख रही है, हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो हमें देखना पसंद कर रही है। तो व्लॉग्स बनाना, व्लॉग्स रिकॉर्ड करना, एक-एक चीज़ उसमें करना बहुत ईज़ी हो जाता है, हमारा मन भी पड़ता है, हमें बोर भी नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली से होके एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करना ना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 100 लोगों के बीच में यदि कोई एक बंदा कोई चीज़ रिकॉर्ड करता है ना, तो बहुत सारी बातें उठती हैं। इसलिए यदि आप लोगों का मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का मज़ा ही नहीं रहता। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारी पूजा यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई। अब मम्मी यहाँ पे आरती की तैयारी कर रही है। इसमें 5 अध्याय होते जो कि मैंने अच्छे से पढ़ा। अब हम यहाँ पे करेंगे आरती। गणेश जी क्या ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगी संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी, चोर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव, कर्पूरगौरम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवं भवानी सर्वं नमामि, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेवः। मैंने और मम्मी ने यहाँ पे करी पूजा, और फिर पूजा करने के बाद हमें यहाँ पे 3 फेरा दीपक घुमाना पड़ता है, तो वो भी मैंने किया। देन उसके बाद अब मम्मी यहाँ पे देखेंगी पापा को क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आए नहीं थे, साथ में उनको फ़ीवर हो गया था, बिकॉज़ वो 2 भागवत करके घर लौटे थे सिर्फ करवा चौथ के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और रात में बाइक का
सफ़र करना, बोले कि फ़ीवर है और ठंड भी बहुत थी, रात का टाइम था तो वो घर पर ही थे। तो मैं यहाँ से पूजा ख़त्म करके सीधा घर जाऊँगी और घर पर ही चंद्रमा देख के फिर उसके बाद मैं व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पर मम्मी ने सुहाग लिया और मेरे भी लगाया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ उतारी सुहाग के लिए और मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ पहना। फिर उसके बाद जो भी मैंने अपने सास के लिए चढ़ाया हुआ था वो मम्मी उतार के एक पन्नी में कर रही थी, ताकि मेरे को जाते टाइम कुछ भी चीज़ मैं भूलूँ ना और सारी चीज़ें नज़र के सामने रहें। तो यहाँ पे मम्मी सारी चीज़ों को ऐसे ही मतलब पानी फेर के कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें मतलब भगवान के लिए वो करके हर चीज़ें मतलब पूजा में ना एक एक चीज़ आपको ध्यान में रख के करना चाहिए। एक एक चीज़ यदि आप छोटी सी भी गलती कर देते हो ना तो लगता है कि अरे यार ये नहीं, जब करो कोई चीज़ तो बहुत ही मन से करो। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि करवे में और मिठाई डाल लो और खाने के लिए भी, क्योंकि व्रत तो मेरा यहीं खुलता। तो यही सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करी और उसके बाद कुछ बात मम्मी बोल रही थी तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे हवन हम कर रहे थे, तो हवन पे मम्मी ने तो वैसे हवन सामग्री सब कुछ इकट्ठा करी थी, लेकिन बोली कि भोग का जो भी सामान है तो थोड़ा थोड़ा हमें हवन में डालना चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ उतना ही पाते हैं और हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो भगवान को समर्पित तो हम खुद कर देते हैं, लेकिन भगवान जो स्वयं ग्रहण करते हैं वो एक हवन का ज़रिया ही होता है कि हवन भगवान पाते हैं। तो हमें हवन की चीज़ें जो है तो बहुत ही स्वच्छता से करनी चाहिए एक एक चीज़, और उसमें हमें जितनी क्वांटिटी में घी धूप ये सारी चीज़ें यूज़ करना चाहिए। तो हमें हवन बहुत ही स्वच्छता रूप बनाना चाहिए। फिर यहाँ पे मम्मी सब कुछ तोड़ तोड़ के डाल रही थी थोड़ा थोड़ा। अरे कहूँ आवत न हो कहाँ कहीं मम्मी ने दिया चंद्रमा को अर्घ और देखा पिताजी का चेहरा। उसके बाद मम्मी ने पिया पानी पिताजी के हाथों और उनका लिया बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने की पूजा, और फिर मैंने कुछ समय मम्मी के साथ बिताया और मैंने मम्मी के साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर यहाँ पे हमें सामने साइड से चंद्रमा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो डूबने वाला था, क्योंकि मुझे 11 बज गया था आते आते। फिर पीछे आंगन साइड से ही हमने किया। बैकग्राउंड पे आप देख सकते हो इतने सारे झाड़ुआँ आपको दिख रहे हैं, तो ये झाड़ियाँ झाड़ू ये सारी चीज़ें आंगन पे ही हम लोग स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि मैं ननद के घर पे हूँ तो उनका ये नियम है। तो यहाँ पे दीदी खाना खा के प्लेट वगैरह रखने आई थी। फिर उसके बाद मैं चंद्रमा देखी, फिर मैंने इनसे मजाक किया कि आप ही हो, कोई और तो नहीं है कि मैं मैंने यहाँ पे अपना पूजा विधि कंप्लीट किया। फिर मैंने लिया इनका आशीर्वाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद